अपने धनुष और तीर की शक्ति को परखने के लिए छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को भी निशाना बनाया। तीर से लगने पर वह व्यक्ति चट्टान से गिर गया, लेकिन जैसे ही वह नीचे घाटी में गिरने वाला था, एक प्राचीन दिव्य धनुष जो सदियों से बंद था उसकी स्थिति को महसूस कर लिया। ये अपनी बाधाओं से मुक्त हो गया और व्यक्ति के नीचे उड़कर उसे धीरे धीरे सुरक्षित रूप से जमीन पर उतार दिया। दोनों साधु जो दिव्य धनुष की रक्षा कर रहे थे, इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने महसूस किया कि वह व्यक्ति धनुष का स्वामी बनने के लिए नियत था, इसलिए उन्होंने तुरंत उसे मार्शल आर्ट्स सिखाने का निर्णय लिया। एक साल बाद उस व्यक्ति की कौशल में बहुत सुधार हुआ था। वह एक पूरे पहाड़ के आर पार तीर चला सकता था। भिक्षुओं ने सोचा कि समय सही है। उन्होंने उसे दिव्य धनुष प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने उसे धोखा दिया, ये दावा करते हुए कि यह सिर्फ एक साधारण धनुष है और उसे हर दिन इसे अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। उत्साहित होकर उस व्यक्ति ने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसे उठाना भी बेहद मुश्किल लगा। चाहे जितनी भी कोशिश की, वह केवल थोड़ी ही दूरी तक डोरी खींच सका। उसे यह नहीं पता था कि धनुष का वजन पूरे 10,000 जिन था। बाद में उस व्यक्ति ने अपने छोटे भाई से बदला लेने का फैसला किया। जब वह अपने कबीले में लौटा तो उसने स्थिति का प्रतीक पत्थर का स्मारक देखा। वर्षों से कोई भी उस पर एक भी निशान नहीं छोड़ सका था, लेकिन एक तीर से उसने स्मारक को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक बार उसके छोटे भाई ने जानबूझकर उस पर उनके पिता का धनुष चुराने का आरोप लगाया था। उनके पिता ने सच्चाई जाने बिना उसे सजा दी थी। अंत में उसे उसके छोटे भाई ने एक चट्टान से भी फेंक दिया था। उस समय उसका सारा दबा हुआ गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। इस बीच परिवार में एक कबीले के नेता के चयन की प्रतियोगिता हो रही थी। जब वह व्यक्ति प्रकट हुआ तो उसका छोटा भाई यह देखकर पूरी तरह से चौंक गया कि वह अभी भी जीवित है। वह प्रतियोगिता में उसे एक बार और हमेशा के लिए हराने के लिए दृढ़ था। प्रतियोगिता का पहला दौर एक संरचना के माध्यम से लक्ष्य को भेदना था। कुछ प्रतियोगी आत्मविश्वास से आगे बढ़े, लेकिन उनके तीर संरचना को भेद भी नहीं सके। जब छोटे भाई की बारी आई तो उसने जानबूझकर संरचना के भीतर एक बाधा पर तीर मारा, जिससे तीर उछलकर उस आदमी की ओर चला गया। सौभाग्य से आदमी ने तेजी से प्रतिक्रिया की और बिना चोट के बच गया। फिर छोटे भाई ने अपना दूसरा तीर चलाया। हर कोई सोच रहा था कि वह इस बार जरूर सफल होगा, लेकिन तीर फिर भी अंतिम बाधा को पार नहीं कर सका। जब उस आदमी की बारी आई मंच पर जाने की, तो उसने दिव्य धनुष खींचने के लिए अपने दोनों हाथों और पैरों का उपयोग किया। जैसे ही तीर छोड़ा गया, आकाश और पृथ्वी कांपने लगे। एक विशाल तीर आकाश को चीरता हुआ सीधा पूरे गठन को भेद गया। सभी को भारी दबाव के कारण बार बार पीछे हटना पड़ा, लेकिन छोटा भाई अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह उस आदमी के साथ एक वास्तविक तीरंदाजी द्वंद्व चाहता था। जैसे ही आदमी ने अपने हाथ फैलाए, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पूरी तरह से उस पर केंद्रित हो गई। आसपास के सभी तीर हवा में उठ गए, एक दिव्य तीर में मिलकर वहीं मंडराने लगे। अंत में उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके दिव्य तीर चलाया।